भी पहले भी जैसे हम आपको और भी बातें रख दे। कृषि क्षेत्र जो हमारा है, यहां किसान फसलों के दाम पूरे ना मिलने के कारण, ये तो भारत सरकार भी मानती रही है, उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। हम लगभग 23 फसलों के ऊपर तो भारत सरकार एमएसपी कम से कम जो सपोर्ट प्राइस है वो देती है। हम सभी के फसलों के ऊपर जितनी भी फसलें हम भारत में पैदा करते हैं उनकी एमएसपी तय हो और उनके ऊपर लीगल गारंटी कानून बने। हम ऐसी मांग करते आ रहे हैं लंबे समय से। तो हमारे जो लागत खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम डीजल इस्तेमाल करते हैं, खेती मशीनरी है, लेबर है। तो हमारी लागत खर्चे ज्यादा है, आमदन हमारी कम है, इसलिए किसान कर्जई हुए हैं और खुदकुशियां के रास्ते पड़े हुए हैं। अगर कृषि क्षेत्र को भी खोला गया अमेरिका के लिए, ये लगातार वो दबाव डाल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको खत्म किया जाए, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो अगर आधे में से अगर कृषि क्षेत्र भी आता है तो ये भारत के किसानों की तबाही होगी। इसी के साथ साथ अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें तो डेयरी क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ से अधिक फार्मर लगे हुए हैं लगभग देश भर में, और हम पूरे वर्ल्ड का 25% लगभग दूध उत्पादित करते हैं और पूरे वर्ल्ड का 5% लगभग हम आर्थिकता में योगदान डालते हैं दूध के क्षेत्र में। अगर हमारे किसानों की बात करें तो 3 से 5 गाय है हमारे पास। जो अमेरिका के फार्म है उनके ऊपर 1000 से गाय ऊपर होती है। और न्यूजीलैंड भी एक कोशिश कर रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो वहां का दूध है यहाँ भारत के बाजार में उतारा जाए। तो इससे हमारे किसान जो दूध पैदा करने वाले हैं उनकी जो है मौत हो जाएगी, और जो कॉरपोरेट कंपनियां ये दूध लेके आएंगी, जो खरीदार हैं दूध के, जो खपतकार हैं, उनको भी अधिक दाम में मिलेगा, पैदावार वाले भी बढ़ जाएंगे। इस तरह से पोल्ट्री क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है और मीट क्षेत्र में भी ऐसा होने जा रहा है। तो इस तरह से भारत सरकार जो ये गोपनीय ढंग से वार्ता कर रही है अमेरिका के साथ, हम तो कहते हैं अगर भारत सरकार ये दावा करती है कि हम अपने देश के जो पैदावार करने वाले लोग हैं उसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, जैसे अमेरिका कभी भी अपने देश के हितों को अनदेखा करके हमसे समझौता नहीं करेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए और वो प्रेस वार्ता में बोले कि हम जो भी अमेरिका से कोई समझौता कर रहे हैं उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, तो हमको विश्वास हो जाएगा कि ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं होगा। और जितना ये जो दौरा है उपराष्ट्रपति जी का गोपनीय रखा जा रहा है, इससे हमें संदेह पैदा हो रहा है कि अंदर खाते समझौते की बात तो हो चुकी है। ये अक्टूबर में, इस साल के अक्टूबर में ये समझौता सिरे चढ़ जाएगा। तो हम पूरे देश के किसान मजदूर सभी से अपील कर रहे हैं, जितने भी देश में जितनी भी यूनियंस है, चाहे वो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो व्यापार मंडल की यूनियन है, इसका ऊपर अन्य क्षेत्रों में पड़ेगा, सबको अपील कर रहे हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के इस दौरे का हमें विरोध करना चाहिए। अब पंजाब हरियाणा में, अन्य राज्यों में भी गेहूं की कटाई चल रही है, तो हम लोग आज 21 अप्रैल है, 22 को भी छोड़ के 23 और 24 अप्रैल को पूरे भारत भर में किसान मजदूर मोर्चा, ये उपराष्ट्रपति जी जो अमेरिका के और प्रधानमंत्री जी की अर्थी दहन करेंगे। ये पूरे पंजाब और पूरे देश भर में कार्यक्रम किया जाएगा और पूरे देश के लोगों को, किसान मजदूर को जागृत किया जाएगा कि जो ये समझौता होने जा रहा है इसमें भारत के देश के किसान मजदूर आम जनता के हित नहीं है। और हम अपील करेंगे स्वयं भाजपा से, हम स्वयं प्रधानमंत्री से कि समझौता करने से पहले इसको दोबारा आप विचार करें। हम सभी देश के एमपी महोदय से यह अपील करेंगे, दोबारा विचार करें, ये भारत के हित में समझौता नहीं होने वाला। तो ये हमारी चिंताएं हैं। हम पहले किसान मजदूर बहुत कर्जई हैं, हमारी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो हमें अनदेखा ना किया जाए, इसलिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और दूसरा, जो जितने भी जैसे पंजाब हरियाणा के राज्य हैं, यहां पर
गेहूं की कटाई चल रही है, शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेतों के खेत जल गए, यहां ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। और जिस तरह से पराली को जब आग लगती थी तो हमारे जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और डीसी 10-12 मिनट में पहले चले जाते थे और हमें कहते थे, दिल्ली से सैटेलाइट ऊपर से हमें बता देती है कि यहां पर पराली को आग लगी है। अब किसानों के गेहूं के खेतों को आग लग रही है, किसान फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा है और घंटों तक कोई फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंच रहा है। यह दुखद है। हम तो कहते हैं मोदी जी से, आज भी अपना सैटेलाइट दिल्ली का खोल के रखिए ताकि आपको मालूम चले कहां आग लग रही है। तो इसकी भरपाई पंजाब सरकार को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देके किसान को, चाहे ओलावृष्टि हो चाहे आग लगने के कारण हो, उनकी भरपाई करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो भाजपा के एमपी हैं दुबे जी, जो कुछ उन्होंने न्यायपालिका खिलाफ बोला है, कई बार ऐसा भी हुआ, फैसले हमारे विरोध भी आए तो हम अपनी समझ से अपनी बात करते हैं न्यायपालिका के, जो भी हमारा पक्ष होता। तो खास करके मैं सारा मीडिया नहीं, गोदी मीडिया में बात आती, आप न्यायपालिका को चैलेंज करते हैं। तो आज भाजपा के एमपी दुबे जी चैलेंज कर रहे हैं न्यायपालिका को, ठीक है जी। दूसरा, वो जो धर्म की राजनीति जो हमारे कहते हैं इलेक्शन कमीशन, उनको जो कुछ कुरैशी जी को बोल रहे हैं, हमें लगता है उनकी एमपीशिप खारिज होनी चाहिए और उनके ऊपर केस डाला जाना चाहिए, इस तरह की जो बात कर रहे हैं। मैं पंजाबी च भी सारी गल कर दवा तुहानू। जड़ी अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी आ, जड़े अमरीका के राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति आ रहे ने, अपने जेडी वैंस जी अज भारत के दौरे ते पहुंच चुके आ और शाम नूं साडे देश के प्रधानमंत्री नाल गलबात करनगे। साडी सरकार जो मीडिया विच बोल रही है केंद्र दी, जो उन्हां दे प्रवक्ता बोल रहे आ भी यह उन्हां दा निजी दौरा वा और कोई अजिही गल नहीं हैगी। दो दुनिया दे साडा आबादी पक्षों सब तो बड़ा देश और वह दुनिया का सब तो विकसित देश, उन्होंने दो बड़े मुखिए मिल जा रहे हैं, बगैर एजेंडे तो किवें मिल सकते आ। जड़ियां साडियां चिंतावां ने भी इस तो पहलों व्यापार मंडल दे कुछ लोग आए सी हिंदुस्तान दे विच, एक गुप्त ढंग नाल समझौता तय पाया वा। जिवें ट्रंप साहब जदों दे अमरीका के राष्ट्रपति बने ने, उन्होंने सारे मुल्कां ते ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ भी ਅਸੀਂ इस ढंग ਨਾਲ ਵਪਾਰ पूरी दुनिया ਨਾਲ नहीं कर सकते जिस ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, 41.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 50% ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹੇਮੰਦ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਐਵਰੇਜ 3 ਤੋਂ 5 ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਫਾਰਮ ਕੋ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਵਰਲਡ ਦਾ 25% ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5% ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੀਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਂਦੋ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ